तमाम सामईन और नाजरीन को अस्सलामु अलैकुम। हम आज एक ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं कि यहाँ किसी का कत्ल करने पर भी आपको सजाए मौत नहीं दी जाएगी। यहाँ की लड़कियाँ इस कदर खूबसूरत होती हैं कि ये सबसे ज़्यादा मिस वर्ल्ड के टाइटल जीतने वाला मुल्क है। इस मुल्क में सर्दी का तो कोई नामो निशान ही नहीं। ये मुल्क दुनिया के टॉप 5 गैर महफूज तरीन ममालिक में शुमार होता है, जहाँ की पुलिस को भी अपने लिए प्राइवेट सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, इस मुल्क में दुनिया के सबसे बड़े तेल के ज़खायर मौजूद हैं। जी हाँ, सऊदी अरब से भी बड़े। लेकिन इसके बावजूद इस मुल्क का शुमार दुनिया के गरीब तरीन ममालिक में होता है। दोस्तों, आज हम सैर करने वाले हैं वेनेजुएला की, जो एक खतरों से भरपूर और हैरत अंगेज जगह है। ताहम वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसे सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी का बटन लाजमी दबा दीजिए, ताकि आपकी और हमारी मुलाकात यूं ही होती रहे। वेनेजुएला का ऑफिशियल नेम द बोलिवेरियन रिपब्लिक ऑफ वेनेजुएला है। ये बर्र-ए-आज़म अमेरिका का एक खूबसूरत जजीरा नुमा मुल्क है। वेनेजुएला के शुमाल में बहरे ओकियानूस और कैरिबियन सी, जनूब में ब्राज़ील, मगरिब में कोलंबिया, शुमाल मशरिक में ट्रिनिडाड और टोबैगो, जबकि मशरिक में गियाना मौजूद है। दोस्तों, इस मुल्क में बच्चों की तालीम को लेकर एक ऐसा कानून है कि जिसे सुनकर आपका दिल बाग बाग हो जाएगा, जबकि बच्चे खुशी के मारे डांस करने लगेंगे। यहाँ 24 आवर्स में 3 असातिज़ाए कराम की शिफ्ट लगती हैं, यानी बच्चे अपनी मर्जी के मुताबिक सुबह, शाम या रात में जब चाहे स्कूल जा सकते हैं। यहाँ स्कूल 24 घंटे खुले रहते हैं, जिनमें टीचर्स भी दस्तयाब होते हैं। वेनेजुएला के लोगों का मानना है कि तालीम वक्त से ज़्यादा अहमियत रखती है। यही वजह है कि वेनेजुएला में तालीम की शरह 99.9% है। वेनेजुएला का कुल रकबा 9,16,445 मुरब्बा किलोमीटर है। रकबे के एतबार से ये मुल्क दुनिया का 32वां बड़ा मुल्क है। वेनेजुएला की कुल रकबे के 3.2% हिस्से पर पानी मौजूद है। वेनेजुएला में बेशक तालीम की शरह 99.9% है, लेकिन यहाँ क्राइम रेट भी बहुत ज़्यादा है। ख़ास तौर पर यहाँ कत्ल के वाक़यात बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वेनेजुएला में कत्ल करने वाले को सजाए मौत नहीं दी जाती। यहाँ सजाए मौत जैसा कोई कानून नहीं। वेनेजुएला में कत्ल के जुर्म में मुख्तलिफ सज़ाएँ दी जाती हैं, जिसके बाद मुजरिम को रिहा कर दिया जाता है। यही वजह है कि वेनेजुएला में रोज़ाना की बुनियाद पर कई सौ कत्ल होते हैं। वेनेजुएला अपने इस कानून की वजह से दुनिया का गैर महफूज तरीन मुल्क तस्लीम किया जाता है, जहाँ की पुलिस भी अपने आप को गैर महफूज तस्वुर करती है और यहाँ के आला पुलिस अफसरान भी प्राइवेट सिक्योरिटी की खिदमात हासिल करते हैं। वेनेजुएला की कुल आबादी 3,05,18,000 लोगों पर मुश्तमिल है। ये आबादी के लिहाज से दुनिया भर में 50वां बड़ा मुल्क है। वेनेजुएला की आबादी का 51.6% हिस्सा मुख्तलिफ कौमियतों या नस्लों से ताल्लुक़ रखता है। यहाँ सफ़ेद फार्म लोग बड़ी तादाद में आबाद हैं, जिनके साथ एफ्रो वेनेजुएलियन, सिया फार्म और एक मुख्तसर तादाद इंडियन लोगों की भी पाई जाती है। वेनेजुएला की सरकारी ज़बान स्पेनिश है, जबकि यहाँ 26 मुख्तलिफ इलाकाई ज़बानें भी बोली जाती हैं। दोस्तों, यहाँ इंग्लिश बिल्कुल नहीं बोली जाती। यहाँ अंग्रेज़ी ज़बान का इस्तेमाल सिर्फ गैर मुल्की लोग करते हैं या फिर वो स्टूडेंट्स जो बैरून मुल्क तालीम हासिल करने जाते हैं। बात अगर यहाँ के लोगों के मज़हब की जाए तो सन 2020 की एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ 92% लोग दीन मसीहियत से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनमें 80% रोमन कैथोलिक, 11% प्रोटेस्टेंट, 1% सेंट्रिया, जबकि दीगर मसीही फ़िरके बहुत ही मामूली तादाद में आबाद हैं। यहाँ इस्लाम, हिंदू मत या बुद्ध मत से ताल्लुक़ रखने वाले लोग बहुत ही नायाब हैं। वेनेजुएला में चलने वाली करेंसी बोलीवर कहलाती है। यहाँ का एक बोलीवर पाकिस्तान के 8 रुपयों के बराबर, जबकि इंडिया के 2.5 रुपयों के बराबर है। वेनेजुएला का दारुल हुकूमत कराकस है, जो इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर भी है। ये एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है जिसका कुल रकबा 433 मुरब्बा किलोमीटर है, जबकि इस शहर की कुल आबादी 32,82,000 लोगों पर मुश्तमिल है। शहर कराकस के मशहूर मकामात में प्लाज़ा वेनेजुएला, प्लाज़ा फ्रांसिया, लोस पालोस गार्डन और पर्क सेंट्रल कॉम्प्लेक्स काबिल ज़िक्र हैं। मुल्क का निज़ामी हुकूमत मुत्तहदा सदारती जमहूरिया है।
यहाँ के मौजूदा सदर निकोलस मैडोरो हैं, जो सन 2013 से इस मुल्क के सदर हैं। वेनेजुएला नामी इस मुल्क पर 15वीं सदी ईस्वी के दौरान हिस्पानिया ने कब्जा कर लिया था। हिस्पानवी सल्तनत का ये तसल्लुत यहाँ 3 सदियों तक कायम रहा, जिसके बाद 15 जुलाई सन 1811 को इस मुल्क ने स्पेन से आज़ादी हासिल की। 10 साल बाद ये मुल्क अपने ही पड़ोसी मुल्क कोलंबिया के ज़ेरे तसल्लुत चला गया। सन 1830 ईस्वी में वेनेजुएला ने कोलंबिया से भी आज़ादी हासिल कर ली। वेनेजुएला में कुदरती तेल के ज़खायर इस कदर बड़ी तादाद में पाए जाते हैं कि यहाँ पानी महंगा है और तेल सस्ता। यहाँ सऊदी अरब से भी ज़्यादा कुदरती तेल पाया जाता है, लेकिन यहाँ के सियासी निज़ाम, करप्शन, लूटमार और बैरूनी ताकतों के अमल दखल के बाइस वेनेजुएला का शुमार दुनिया के गरीब तरीन मुल्कों में होता है। वेनेजुएला का सालाना GDP 482 बिलियन डॉलर है, जबकि यहाँ के लोगों की फ़ीकस आमदनी $16,960 सालाना है, जो पाकिस्तानी रुपयों के मुताबिक 47,14,880 रुपये, जबकि इंडियन रुपयों में 14,07,700 रुपये बनती है। ये मुल्क कुदरती हुस्न से माला माल है। यहाँ हर जानिब सब्ज़ा ही सब्ज़ा नज़र आता है। अमेज़न जंगल की मानंद यहाँ भी बहुत बड़े बड़े और गहरे जंगलात मौजूद हैं, जहाँ हज़ारों किस्म के चरिंद परिंद और नबातात पाए जाते हैं। हमारे मुल्क में 4 मौसम होते हैं, लेकिन वेनेजुएला में ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ 12 महीने गर्मी पड़ती है, ताहम साल में कुछ दिन ऐसे भी आते हैं कि जब मौसम थोड़ा सुहाना हो जाता है। यहाँ हफ्ज़दा माहौल और मरतूब आबो हवा बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ के लोग सारा साल आपको बीचेस पर अपने दिन गुजारते नज़र आएंगी। यहाँ की बीचेस इस काबिल नहीं कि पाकिस्तान या फिर किसी भी मशरिकी मुआशरे से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स अपने ख़ानदान के हमरा यहाँ जा सके, क्योंकि यहाँ की ख़वातीन अपने हसीन और सडोल बदन के लिए सारी दुनिया में मशहूर हैं। वेनेजुएला की औरतें दुनिया में सबसे ज़्यादा मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स की टाइटल अपने नाम करने में कामयाब रही हैं, जो इस बात की दलील है कि यहाँ की औरतें अपनी खूबसूरती में दुनिया भर की ख़वातीन पर फ़ौक़ियत रखती हैं। वेनेजुएला की औरतें अपना हसीन जिस्म लोगों को दिखाकर फ़ख्र महसूस करती हैं। यहाँ इंतहाई मुख्तसर और नीमुरियाँ लिबास पहना जाता है, जो बराए नाम ही लिबास होता है। दोस्तों, इस मुल्क की नाइट लाइफ इंतहाई बदनाम और फहश है, जहाँ लड़कियाँ इंतहाई चुस्त और छोटे कपड़ों में मर्दों को अपनी जानिब माइल करती दिखाई देती हैं। यहाँ शराब पीने और पिलाने का रुझान भी बहुत ज़्यादा है। वेनेजुएला की सड़कों पर सरेआम शराब में धुत जोड़े, बोसो किनार और फहश हरकत में मलहूज़ दिखाई देते हैं। चीचा एंडीना यहाँ के लोगों का पसंदीदा तरीन मशरूब है, जिसे चावलों से तैयार किया जाता है। वेनेजुएला के समंदरों में हर साल बहुत बड़े बड़े समंदरी तूफ़ान आते हैं और ज़ोरदार बिजली कड़कती है, ताहम ये तूफ़ान समंदर तक ही महदूद रहते हैं और इस मुल्क को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। वेनेजुएला में दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल यानी आबशार भी मौजूद है, जिसका नाम एंजल वाटरफॉल है। मज़कूरा आबशार का पानी 979 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिरता है। ये एक बहुत ही बड़ा टूरिस्ट प्लेस है और बहुत ही खूबसूरत है। वेनेजुएला के लोग शादियां बहुत ही कम करते हैं, क्योंकि यहाँ ओपन रिलेशनशिप का ट्रेंड बहुत ज़्यादा है। लोग कुछ माह या साल अपनी मुंतखब करदा पार्टनर के साथ गुजारते हैं, फिर दिल भर जाने पर कोई नया साथी ढूंढ लेते हैं। दोस्तों, ये थी वेनेजुएला नामी मुल्क पर एक मालूमाती और दिलचस्प वीडियो। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी मालूमात में काबिल कदर इजाफे का बाइस बनी होगी। वाकई अगर ऐसा है तो फिर एक लाइक तो बनता है दोस्तों। जबकि नए आने वालों से हमारी ये गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी का बटन भी लाजमी दबा दीजिए, ताकि हम आइंदा जब भी कोई मुफीद व मालूमाती वीडियो अपलोड करें तो आपको इसकी नोटिफिकेशन बर वक्त मिल जाए। मिलते हैं आपसे एक नई और अनोखी मालूमात के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।